अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि पिछला हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और ये हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा। पिछले हफ्ते तो फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात थी उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ और वीडियोज़ और लेवल्स जो हैं आप लोगों को डेली जो है अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को समझाता रहूँ। अभी अगर हम राइट नाउ सबसे पहले आज क्योंकि वीक स्टार्ट होने लगा है तो मार्केट को मैं थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि इस वीक मार्केट को मैं बेरिश देख रहा हूँ या बुलिश, वो भी समझाऊंगा, कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ। और उसके अलावा मंडे के दिन हम कौन से एरियाज़ हैं जिनको टारगेट करेंगे और टारगेट करेंगे कि हमने इन एरियाज़ को टारगेट करना है, यहाँ से हमने सेल लेनी है, यहाँ से हमने बाय लेना है और हमें 100 पिप्स मिल जाएंगे। बेशक मार्केट बुलिश है, बेशक मार्केट बेरिश है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, जो भी है, मैंने स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ को टारगेट करना है, उन एरियाज़ का वेट करूँगा, वो एरियाज़ आएंगे तो फिर वहाँ से ट्रेड लूँगा और इंशाल्लाह एक अच्छे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम वहाँ से अच्छा रिवॉर्ड का मतलब कि कम से कम 100 पिप्स इंशाल्लाह। तो ओवरऑल 100 पिप्स के लिए कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ जिन एरियाज़ को हम वेट करेंगे, टारगेट करेंगे और फिर वहाँ पे अपनी ट्रेड को एक्टिव करेंगे और किन रीजंस के साथ मैं वहाँ से ट्रेड एक्टिव करूँगा। सबसे पहले रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम मंथली क्योंकि वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, वीकली कैंडल कुछ इस तरह क्लोज हुई है कि पिछली जो लो थी उसके नीचे ऑलमोस्ट 10-15 पिप्स लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक रिट्रेसमेंट जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये रिट्रेसमेंट है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये रिट्रेसमेंट नीचे आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक क्लोजिंग इसकी इतनी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसको कह भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहाँ पे पिछली कैंडल ख़त्म हुई है और उधर ही इसने क्लोजिंग दे दी, तो इतनी क्लियर जो है ना वो क्लोजिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, बस सही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक ये रेड कैंडल थी जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था यहाँ पे बुलिश साइड पे। अब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्यों, चूँकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है डेली टाइम फ्रेम में, अब इसने चूंकि इस एरिया में जाके इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, इस वजह से ये मेरे पास QML का एरिया है, बेरिश QML का एरिया, और सेकंड ये मेरे पास एक एरिया सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। तो ओवरऑल जो डेली टाइम फ्रेम है वो बेरिश हो चुका है, बेरिश है हमारे पास। तो इसका मतलब डेली टाइम फ्रेम अगर बेरिश है, वो कब तक बेरिश है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। 4066 कोई भी कैंडल 4066 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर थोड़ी सी मार्केट तंग करने शायद इन एरियाज़ तक 49 या फिर 50 इन एरियाज़ तक भी जाए, फिर ऊपर के इन एरियाज़ के आसपास हमें कहीं से, क्योंकि यहाँ पे है सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके फिर नीचे आई, तो इन एरियाज़ तक फिर जा सकती है 4256 और इन एरियाज़ तक। लेकिन एक शर्त पे, अगर कोई भी डेली कैंडल 4066 के ऊपर आ जाती है 4066 इस पॉइंट के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग आ जाती है, तब जाके इन एरियाज़ की आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक 4066 इस हफ्ते ब्रेक नहीं होता, आपने नीचे की बातें करनी है, आपने सेल की बातें करनी है, आपने सेल देखना है। कोई डेली क्लोजिंग, डेली कैंडल इसके ऊपर 4066 के ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब तक इसकी नीचे है तो ओवरऑल हम मार्केट का मतलब कि ये हफ्ता हम सेल देखेंगे, ज़्यादा तो प्रॉफिट में रह सकते हैं। अब H4 की बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें सेल मिल रहा है जब तक 4066 ब्रेक नहीं होता। 4066 की बात करें तो वो ये वाला एरिया है, 4066 की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ये एरिया है। अभी करंटली अगर हम H4 की बात करें वो भी बेरिश है हमारे पास। अब आज मंडे वाले दिन क्या करना है आपने कि हमारे पास ये एरिया है कि हम यहाँ से सेल लेंगे। करंटली जहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही ओपन हो जाती है, फॉर एग्जांपल 4002 पे राइट नाउ मार्केट है और सुबह मार्केट इधर ही ओपन हो जाती है, तो फिर आपने सेल लेना है। और जब तक कोई कैंडल 4030 अगेन रिपीट कर रहा हूँ 4030 यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, जब तक आपने ट्रेड एक्टिव कर लेना है। कहाँ से एक्टिव करना है, 4017 इन एरिया से आप ट्रेड एक्टिव करेंगे। और ट्रेड एक्टिव करने के बाद मैं मार्क भी लगाता हूँ, जब तक कोई कैंडल 4030 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती आप सेल को होल्ड कर सकते हैं। और आपके सेल के आपको आराम से 100 पिप्स तो बहुत आराम से मिल जाएंगे 17 से। अगर आप 4017 से सेल करेंगे इंशाल्लाह 100 पिप्स मिल जाएंगी। अगर मोर देन 100 पिप्स होल्ड करना चाहते हैं तो इन एरियाज़ का वेट इन एरियाज़ तक कर सकते हैं, और 3899 और 3888। लेकिन इन एरियाज़ के आने से पहले एक ये वाला छोटा सा सपोर्ट
सपोर्ट है, ये जो रेड कैंडल है ना और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक छोटा सा सपोर्ट है। तो कम से कम बेशक यहाँ तक ना आए ना, लेकिन कम से कम अगर यहाँ से आती है तो कम से कम इसको इन एरियाज तक आना चाहिए। H1 में तो काफ़ी बड़ा है ना, H4 में ये यहाँ तक शो हो रहा है कि यहाँ से सेल आनी चाहिए इन एरियाज़ तक, इस लो तक आना चाहिए, लेकिन बीच में एक छोटा सा ये सपोर्ट है। तो कम से कम अगर यहाँ से सेल एक्टिव करते हैं तो कम से कम 62 तक तो मस्ट आना चाहिए, 62 तक तो मस्ट आना चाहिए। अगर आप H4 की क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते तो फिर H1 की क्लोजिंग का वेट कर लो। कोई भी क्लोजिंग इस येलो कैंडल की, येलो जो मार्क हाई लगा चुकी है H4 में 40-47, इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। H1 की क्लोजिंग आ गई, आप ट्रेड से निकल जाएं। तो ओवरऑल ये है कि 40-30 के ऊपर कोई H4 की क्लोजिंग नहीं आती, आप होल्ड करें ट्रेड को, आराम से इंशाल्लाह आपको मोर देन 100 पिप्स मिल जाएंगे। बाकी ट्रेड बाइंग की कहाँ से लेनी, बाई के लिए आपके पास जो एरिया है वो, फिर आपके पास बाइंग एरिया जो होगा वो जो येलो लाइन है 3899 से लेके 92 का एरिया, इन एरिया से आप बाई की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, इन एरिया से बाई की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और ये यहाँ से भी ट्रेड आराम से आपको 150 200 पिप्स 200-300 पिप्स तक दे सकती है, 200 पिप्स या 300 पिप्स आपको ईजिली मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड एक्टिव करते हैं, आप सेल लेते हैं, ठीक है हो गया, लेकिन ये वाली ट्रेड एक्टिव के होने के बजाय लॉस दे जाती है। अगर लॉस दे गई तो फिर आपने बाय नहीं देखना, फिर आपने इंस्टेंट इसको सेल देखना है इस एरिया से। अगर इनकेस ब्रेक कर देती है, इनकेस अगर ब्रेक कर देती है उसके बाद रीटेस्ट पे आपने सेल करना है, फिर आपको आराम से वो से प्रॉफिट दे जाएगी। तो ओवरऑल मैं सेलिंग देख रहा हूँ, सिर्फ एक बाय का ट्रेड बताया, बाकी 2 सेल के ट्रेड बताए हैं। और बाकी बाइंग जो है वो तब देखूंगा अगर 40-30 के ऊपर कोई H4 की क्लोजिंग आ जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ अच्छी रहे आपकी क्लोजिंग, प्रॉफिटेबल हो। और वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तब जाके एक मोटिवेशन होती है कि ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में, और यही मोटिवेशन का ज़रिया होता है कि टाइम निकाल के सब चीज़ों को साइड पे करके वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालते हैं कि भाई रिस्पांस लड़कों का आता है, तो आप रिस्पांस दें और हम भी इंशाल्लाह आपको टाइम देंगे और कोशिश होगी कि वीडियो को हर एक चीज़ को इम्प्रूव करें जिससे आपका फ़ायदा हो। ओवरऑल गोल्ड का अगर समराइज़ करूँ मैं तो समरी ये है कि 40-30 के जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आती H4 की, मैं सेल को प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू बाइंग को तब देखूँगा अगर 40-30 के ऊपर कोई H4 की क्लोजिंग आ गई तो बाय देखूँगा, अदरवाइज कम्प्लीटली ज़्यादा प्रेफर करूँगा सेल को। बाकी उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।